हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच मी फिजियो। इट्स रिया एंड आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकोलेटल पैक। हाइड्रोकोलेटल पैक या फिर मॉइस्ट हॉट पैक भी हम इसको बोलते हैं। ये सुपरफिशियल हीट प्रोवाइड करवाता है, मतलब अगर कोई सुपरफिशियल एरिया है जिसे हमें ट्रीट करना है तो वहाँ पर हम मॉइस्ट हॉट पैक का यूज़ कर सकते हैं। ये वेरियस शेप्स एंड साइज में अवेलेबल होता है सो दैट हम इसको किसी भी पार्ट में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पाउचेज होते हैं जिसकी वजह से ये पूरा पैक फ्लेक्सिबल होता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम क्या करते हैं, इसको किसी भी पार्ट में इजीली अप्लाई कर सकते हैं बॉडी के फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं उसमें सिलिका जेल या फिर बेंटेनॉइड फिल होता है। पर्पस क्या होता है सिलिका जेल या बेंटेनॉइड को यूज करने का कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से सिलिका जेल या फिर बेंटेनॉइड को यूज किया जाता है सो दैट ये जो हाइड्रोकोलेटल पैक है ये 30 to 40 मिनट्स तक वार्म रहे एंड मॉइस्ट हीट पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकोलेटल पैक की, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकोलेटल पैक आते हैं, जैसे कि सर्वाइकल हाइड्रोकोलेटल पैक हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोकोलेटल पैक हो गया एंड लंबर हाइड्रोकोलेटल पैक हो गया। सर्वाइकल हाइड्रोकोलेटल पैक, अगर हमें सर्वाइकल रीजन या फिर अपना शोल्डर रीजन को ट्रीट करना है तो उस एरिया को ट्रीट करने के लिए हम सर्वाइकल हाइड्रोकोलेटल पैक का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, इजीली हमारे सर्वाइकल एज वेल एज हमारे शोल्डर रीजन को कवर करके रखेगा। अगर हमें स्मॉल एरिया को ट्रीट करना है, जैसे कि अगर हमारा नी हो गया या फिर अगर हमारा वन साइड ऑफ ग्लूट हो गया या फिर वन साइड ऑफ बैक हो गया, तो स्मॉल एरिया को ट्रीट करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोकोलेटल पैक का यूज करेंगे। अगर हमें लार्ज एरिया को ट्रीट करना है, जैसे कि बोथ साइड ऑफ ग्लूट्स हो गई, हमारे बोथ साइड ऑफ बैक हो गया, अपर या लोअर बैक हो गया, होल बैक हो गया, या फिर अगर हमारे थाइज हो गए, तो उन एरिया को ट्रीट करने के लिए लंबर हाइड्रोकोलेटल पैक का यूज करेंगे। ट्रेनर जिसमें हम हाइड्रोकोलेटल पैक को रखते हैं उसे हम हाइड्रोकोलेटल यूनिट बोलते हैं। क्या होती है, वायर्ड रैक्स होती है जो क्या करती है, डिवाइडर की तरह वर्क करती है हमारे पैक के लिए सो दैट वो सेपरेटेड रहे, एज वेल एज ये प्रिवेंट करती है हमारे पैक को कि वो बेस से टच ना हो। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ द apparatus। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करता है पेशेंट को सो दैट वो आपको कोऑपरेट कर सके। फिजियोथेरेपिस्ट उनको इन्फॉर्म करता है कि हम आपको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस एरिया में कितना आपको हीट फील होना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें सो दैट हम उसको मेंटेन करेंगे। ओके, एरिया को एक्सपोज करना है, जो भी एरिया हम ट्रीट करें उसको एक्सपोज करना है, चेक करना है उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, कोई सेंसेशन लॉस तो नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट में सेंसेशन लॉस होगी तो वहाँ उस एरिया में फिर हम हाइड्रोकोलेटल पैक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर बर्न के चांसेस हो सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द apparatus, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी एरिया हमको ट्रीट करना है उसके अकॉर्डिंग हम हॉट पैक सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉवल एंड एज वेल एज शीट को रैप करते हैं। मैकिन्टोश शीट एक प्लास्टिक की शीट होती है जिसको हम बिटवीन द टॉवल एंड पैक रैप करते हैं। क्यों यूज करते हैं हम, कि ताकि जो पेशेंट है वो गीला ना हो, क्योंकि जो हॉट पैक होता है वो पानी में रहता है, हम पानी से उसको रिमूव करते हैं तब पेशेंट को अप्लाई करते हैं। तो वो प्लास्टिक की शीट होती है सो दैट टॉवल गीला ना हो और पेशेंट गीला ना हो, तो इसलिए उस शीट को रैप किया जाता है बिटवीन द टॉवल एंड द हॉट पैक। ओके, उसके बाद हम टॉवल लेते हैं, टॉवल से 6 to 8 लेयर्स बनाते हैं सो दैट जो टेम्परेचर 75 से 80 डिग्री था वो 42 डिग्री में मेंटेन होके रह सके। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ हाइड्रोकोलेटल पैक की। तो अगर हमारे पेशेंट में अडीमा है तो उस कंडीशन में हम हाइड्रोकोलेटल पैक का यूज कर सकते हैं। अडीमा क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड एज अडीमा। तो अगर किसी पार्ट में एबनॉर्मली फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो उस एरिया में हम हाइड्रोकोलेटल पैक को अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या करता है, जो एक्सूडेट है उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिस वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो अडीमा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वेलिंग। अगर किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग है तो उस एरिया में भी हम, उस पर्टिकुलर एरिया में भी हम मॉइस्ट हॉट पैक को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करता है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये जो एबनॉर्मल एक्सूडेट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर किसी पेशेंट में पेन है, कोई पेशेंट पेन के लिए कंप्लेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम मॉइस्ट हॉट पैक को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं उन सबको रिमूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पेन की विस्कस साइकिल होती है वो ब्लॉक हो जाती है। क्या होता है, जब भी हम किसी एरिया में अगर हॉट पैक को अप्लाई कर रहे हैं तो उस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में अफेक्ट आता है, सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है। अब फास्ट सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो भी मेटाबोलाइट्स है, वेस्ट मेटामूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाता है।
स्पाज्म, अगर पेशेंट में स्पाज्म की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी हम हाइड्रोकोलेटल पैक का यूज कर सकते हैं। स्पाज्म क्या होता है, जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो जो हमारी मसल टोन होती है वो बढ़ जाती है फर्दर इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोकोलेटल पैक का यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट में अडेशंस है तो अडेशंस के लिए भी हम क्या करते हैं, हॉट पैक का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, वो कंडीशंस जिनमें हम हॉट पैक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन वुंड, अगर हमारे पेशेंट में कोई ओपन वुंड है तो उस कंडीशन में हम हॉट पैक को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ के जो टिश्यूज है वो इरिटेट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की कंडीशन में हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इन्फेक्शियस एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट, अगर टीबी है, टीबी की कंडीशन में क्यों अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, सर्कुलेशन के साथ स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा, किसी और बॉडी पार्ट में जा सकता है। जैसे कि अगर स्केलेटल में चला गया तो स्केलेटल टीबी हो गया, तो इस कंडीशन में भी हम अवॉइड करते हैं। कैंसर, अगर पेशेंट में कैंसर है तो कैंसर की कंडीशन में भी हम हाइड्रोकोलेटल पैक को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, किसी दूसरे बॉडी पार्ट में जा सकता है, इसलिए हम इसमें भी अवॉइड करेंगे। सेंसेशन लॉस, अगर हमारा कोई पेशेंट है जिसमें सेंसेशन लॉस है, उसे पता ही नहीं चल रहा है गर्म और ठंडे का, तो उस कंडीशन में भी हम हॉट पैक को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बर्न क्रिएट कर सकता है पेशेंट में। इसलिए हम क्या करते हैं, सेंसरी लॉस अगर पेशेंट में है तो उस कंडीशन में भी अप्लाई नहीं करेंगे। डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, अगर कोई डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है पेशेंट, जैसे कि एक्ने हो गया, सरोसिस हो गया, एसिस्मा हो गया, तो इन सब कंडीशंस में भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हॉट पैक का एप्लीकेशन कंडीशंस को एग्जैजरेट कर सकता है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोकोलेटल पैक की। तो सबसे पहला यूज है कि ये इजी टू यूज होता है, मतलब हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है कि ये लेस कॉस्टली होता है, मतलब अदर मोडालिटीज के अकॉर्डिंग ये चीप पड़ता है। दूसरा, ये इजी टू मेंटेन होता है, 6 मंथ की इसका लाइफ होता है, एंड आफ्टर दैट हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमें किसी और मोडालिटी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, इट इज सफिशिएंट फॉर द ट्रीटमेंट, एंड इसके बाद हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।